तो मेरे को न्याय चाहिए, मेरा घर कमाने वाला निकल गया आज। और मैं रोड़ी सुबह से एक बार किसी ने आके पूछा नहीं, एक बार किसी ने आके पूछा नहीं उनकी हालचाल कैसे है। ये जर्जर छज्जों की हालत और ये वॉशरूम की ऐसी व्यवस्था है, पीने का पानी वॉशरूम की नाली में है, ये क्या पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है? उनको न्याय चाहिए, अन्यथा स्कूल के ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। ये मांगने को लेकर हम यहाँ खड़े हुए हैं। अपना पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इन पे 300 तो गुना दाखिल होना चाहिए। हमको बच्चे को मुआवजा नहीं होना, मुआवजा के लिए नहीं खड़े अपन, इन पे गुना दाखिल होना चाहिए, हम इसलिए खड़े हैं। बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अपने माँ को बोलेंगे मैं लाश लेके जाओ, जलाओ और चुपचाप रहो। ये मैनेजमेंट है क्या? राजकुमार केवल रामानी परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया था जब कल एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की स्कूल परिसर में वह गिर गया था। तत्पश्चात उसकी अस्पताल ले जाने के बाद मौत हुई थी, ऐसा आरोप स्थानिकों ने लगाया था। दर्शकों, यह जो परिसर है यहाँ पे थोड़ी देर पहले स्थानिकों द्वारा आक्रोश फैल गया था और छात्र की मौत को लेकर पीड़ितों में, स्थानिकों में उबाल था। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर जारी तस्वीरों पर लगातार देख सकते हैं। दरअसल यहाँ की जो स्कूल की जो हालत है वो काफी जर्जर बताई जा रही है। स्थानिकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल की जर्जर हालत कहीं न कहीं एक तरफ से उस बच्चे की मौत का कारण बने, ऐसा आरोप पीड़ितों ने, स्थानिकों ने लगाया। तत्पश्चात यहाँ पर भारी तादाद में आक्रोश फैल गया। शिक्षा संबंधी अधिकारी, संबंधित समिति के अधिकारी यहाँ पर आए। उन्होंने भी पीड़ित से बातचीत की और एक आश्वासन दिया कि उनके जो बच्चे की मौत है उस मौत के बाद मुआवजे का एक समाधान कारक निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद भी यह आक्रोश ग्रामीणों का नहीं रुका। अब आप देखिए स्क्रीन पर वह तस्वीरें जो स्कूल की कहीं ना कहीं बदहाली दिखाती है। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्कूल परिसर का शौचालय है, वहाँ की जो छत है वो इतनी जर्जर है, उसकी हालत इतनी बदहाल है कि वो गिर रही है। स्क्रीन पर जारी तस्वीरों में आप आक्रोश की तस्वीरें भी लगातार देख सकते हैं। यहाँ पर जो मासूम की मौत हो चुकी है उस पर यहाँ जो मौजूद स्थानिक है उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ मांग है और स्कूल व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो स्कूल की जर्जर हालत है उस हालात को लेकर उनका अभी क्या कहना है। सर, क्या मांगे हैं आपकी और क्या था ये पूरा घटनाक्रम, स्कूल की जर्जर हालत, क्या कुछ कहना चाहिए? प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दोपहर को एक छोटे बच्चे कटे सरनेम वाले बच्चे, नामक बच्चे का कल मृत्यु हो गई स्कूल प्रांगण में। और हमने जब जानकारी मांगी स्कूल प्रशासन से तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं कैसे बच्चे की डेथ हुई। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया, उसके बाद सडनली डेथ हो गई। हमने उनके माता पिता से पूछा क्या बच्चा बीमार था क्या? बोले ऐसा कोई बीमार नहीं। हमने स्कूल से पूछा बच्चा बीमार था क्या? बोले कुछ नहीं। हमें लगता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। हम उसकी जानकारी के लिए आए थे कि हमें जानकारी दिलाई है बच्चों से कि बच्ची की डेथ कैसे हुई, पर स्कूल प्रशासन हमको सहयोग करने को तैयार नहीं है। कल रात से आज भी हमारी मांगनी वही है कि बच्ची की डेथ कैसे हुई और बच्ची की डेथ आपके सामने हुई, आपकी निगरानी में हुई है। हम उसकी जानकारी चाहते हैं कि स्कूल में कैमरे है क्या, स्कूल में अति आवश्यक बचाने के लिए क्या क्या उपयोग है, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है क्या, आपके पास दवाखाने की योजना क्या क्या है। वही जिद को एकदम खड़े हैं कि हमको न्याय चाहिए, अन्यथा स्कूल के ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। ये मांगने को लेकर हम यहाँ खड़े हुए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार को न्याय दिलाने के खड़े हैं। पूरे सभी पार्टी के सभी व्यक्ति लोग यहाँ खड़े हुए हैं। डिमांड यही है कि स्कूल के ऊपर कैसे न कैसे करके एफआईआर होना चाहिए। अभी इस स्कूल प्रशासन की क्या कुछ भूमिका सामने आ रही है? क्या वो बात करने के लिए तैयार है भी या नहीं? हमें कोई भी सहयोग स्कूल की तरफ से नहीं मिल रहा है। हमने विनम्रता पूर्वक बहुत बार कोशिश की कि उनसे बात करें, इस मुद्दे को सॉल्व करें, और जो पर्दा डाला हुआ है कि बच्ची की डेथ कैसे हुई, हम बैठ के बात करने को तैयार थे, पर कोई भी सहयोग हमें स्कूल की तरफ से नहीं मिल रहा है। जब तक हमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये जो आंदोलन है जारी रहेगा। बच्चे की बॉडी भी यहाँ लाकर हम आंदोलन करेंगे
ताकि स्कूल प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर स्कूल चल रहा है, या सुविधाओं के अभाव के कारण कि किस अभाव के कारण बच्चे की डेथ हुई है, हम उनसे डिमांड करते हैं। संबंधित शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने क्या आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया? शिक्षा अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनका ये बोला था कि हम कायदे पूर्वक इसकी जांच करेंगे, स्कूल की कमतरता क्या क्या है क्या नहीं है, और हमारे एक योजना के तहत हम मात्र 1 लाख रुपए देकर हम उनको वो करेंगे फैमिली को। और हमारा डिमांड पैसे का नहीं है, हमको न्याय चाहिए, पैसे मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो संभावित जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे बच्चों के पास रहने की, बच्चों को समय पर दवा लेने की, वो व्यक्ति ने अगर नहीं ले गया, अगर उसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है, तो संबंधित स्कूल के ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। ये हमारी मांगनी है और हम ये लड़ते रहेंगे जब तक एफआईआर नहीं होता, जब तक उस परिवार के साथ न्याय नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। ये स्कूल की जो जर्जर हालत है, ये कितने वर्षों से है और इससे पूर्व भी यहाँ पर ऐसी कुछ घटना हुई है क्या? आज ये घटना होने के बाद हमें मालूम पड़ रहा है कि स्कूल की हालत कैसी है, पर इसके पहले किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। ये गलती शिक्षा विभाग की है। साल भर में जब ऑडिट होता है तो आप आके चेक करते हो कि स्कूल की वॉशरूम कैसे है, स्कूल की हालत कैसी है। आप खुद यहाँ मौजूद है मैडम, आप देखिए स्कूल की परिस्थिति कैसी है। ये हादसा नहीं होता तो ये बात उभर के भी नहीं आती कि स्कूल की हालत कैसी है। तो मेरे ये सबसे बड़ी आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार में जो शिक्षण विभाग है, क्या वो घर बैठे बैठे ऑडिट करता है, घर बैठे बैठे साइन करते हैं? जब तुम ग्रांट देते हो स्कूल को, तुम्हारा काम है उसका निरीक्षण करना, स्कूल की वस्तुस्थिति कैसी है। कोई सिर्फ बैठे बैठे पैसे खाकर सभी दूसरों को साइन करते हैं। आज आप देखिए स्कूल की हालत कैसी है, स्कूल की हालत जर्जर है। मालूम इसलिए पड़ा, कल हादसा हुआ, हमने कॉल किया शिक्षण विभाग को, वो आए तब तक कार्रवाई हुई। कल एक कॉल आई इनको, इनका बच्चा एडमिट हो रहा है करके, इन्हें वो गुजर गया, तुरंत में गुजर गया। उसके बाद वो एक दवाखाने में, सबसे बड़े दवाखाने में लेके गए बोलते हैं। उसके बाद जनता में क्यों भेजे उनको, जनता से मेवों में क्यों भेजे? ये इनको लापरवाही से गुजर गया, इसलिए ये लोग छुपा रहे। राजकुमार स्कूल सही में छुपा रहे। यहाँ पर तुरंत में आके शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बोलते व्यवस्था बराबर नहीं है, तो इनके गलती से मर गया है, तो इन पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। तो अभी भी मरने के बाद भी ये क्या बोल रहे हैं, हम किसके इससे करवाएंगे? जान गई है, वो बेसुध नहीं हुआ, मेयो मेडिकल में नहीं है, वो एडमिट नहीं है, उसकी जान गई है, तुरंत में इसको कार्रवाई, उनको ऐसा छोड़ रहे हैं वो लोग। तो इनकी माँ को, अपने बेटी की रिपोर्ट भी ले नहीं रहे। क्या बच्चे का शो मेयो में है। और इसकी माँ बोल रहे हैं हम जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेंगे मैं ऐसे उठूंगी नहीं। और पुलिस वालों का कहना है कि हम कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो ऐसा गिर के मर गया, रास्ते में गिर के मर गया, क्या स्कूल के अंदर गिर के मर गया ना, स्कूल की जिम्मेदारी है ना। माँ बाप सब अपने माँ बाप क्या सिपाही को भेजेंगे क्या, अपने साथ एक कर्मचारी को भेजेंगे क्या बच्चे के लिए? इनके पास व्यवस्था था ना, तुरंत में अगर गिर गया तो इतना बड़ा जख्म नहीं लगता। वो बिल्डिंग से नहीं गिरा है, नीचे से गिरा है, वो बेसुध हुआ होता या जख्म लगी होती, वो तुरंत में मर गया। और उनको क्या बोलते, दवाखाने में मर गया या दूसरे दवाखाने में मर गया। झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज कर रहे हैं वो उनको पता है। इन पे थोड़ा सा भी दबाव नहीं, इनको हंसी आ रही है। एक माँ का बेटा गया, इनको हंसी आ रही है डिपार्टमेंट को, यानी कमेटी को। इनको शर्म लगना चाहिए, इतने बड़ी स्कूल चलाते, बोलते हैं हम ऐसी गरीब लोगों को, यानी गरीब लोगों की सेवा के लिए चलाते हैं। ये गरीब लोगों की सेवा कर रहे के जान ले रहे, और ये फंडिंग आती है वो कहाँ दबा रहे। इनको 1 रुपए का पानी तक के लाके नहीं दिया उनने। जब से सवेरे से वो माँ उधर बैठी है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है क्या उसके माँ को लाओ, उसको पानी पिलाओ, उनको हमदर्दी दो। कोई स्कूल का अधिकारी वो मेयो मेडिकल में नहीं गया। शर्म आना चाहिए, इतनी बड़ी स्कूल, अरे गरीबों को चलाते हैं ना, गरीबों को ले जाना भी चाहिए ना। ये मैनेजमेंट होता है, ये ऐसा नहीं, गलत है, सरासर राजकुमार स्कूल बोगस है। शिक्षा अधिकारी ने भी बताया, यानी पानी में कीड़े हैं, जो पानी से खिचड़ी बनती है। वो संबंधित कौन अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा? वो बोले तुरंत में इन पे कार्रवाई करेंगे। और स्कूल के बच्चे इधर उधर, मौजूद में कौन आए थे यहाँ पर? एक अधिकारी आए थे, उन्हें अपना नाम नहीं बताया। हम बोले इनका रद्द कर रहे स्कूल का, वैसे पुलिस वालों ने भी करना चाहिए, इन पे तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वो बोलते हम ना कुछ भी नहीं कर सकते, ना रास्ता रोक सकते हम लोग, ना माँ बैठ सकती। यानी इनका कहना है अगर हम यहाँ पर चिल्ला चपट करेंगे हमको धारा लगा देंगी। यानी न्याय के लिए हम भूल भी नहीं सकते। बाबा साहब ने, शिवाजी महाराज ने, भगत सिंह ने बताया न्याय के लिए लड़ो, ये बोलने तक के नहीं दे रही। ये क्या है, कौन सा मैनेजमेंट है इनका वाला? हम हमारे बच्चे के लिए, हमारे एरिया का है, हमारे उत्तर नागपुर का है, हम
बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अपने माँ को बोलेंगे मैं लाश लेके जाओ, जलाओ और चुपचाप रहो, ये मैनेजमेंट है क्या? तीसरी क्लास में पढ़ता था मेरा लड़का, तीसरी में पढ़ता था। मेरी लड़की ऐसी भी जल गई है, मेरे को कोई मेरा पालने वाला कोई नहीं है। मेरे को न्याय चाहिए। क्या क्या मांग है? बता दे, पैसे तो नहीं लेना। मेरे को न्याय चाहिए, नहीं तो मेरा बेटा की भरपाई करके दो। कौन सी कक्षा में पढ़ता था आपका बेटा? तीसरी क्लास में पढ़ता था। क्या नाम था? फनीत कटरे। ये हादसा जिस वक्त हुआ वो समय क्या था? उस समय मैं तो देखी नहीं, मैं तो घर पे ही थी। वैसा हादसा हुआ, हॉस्पिटल लेके गए तो मैडम का फोन नहीं, मेरा लड़का बीमार नहीं था। सलाह समावत घर स्कूल आया, मैंने अपने बच्चे को खाना खिलाई अपने हाथ से, और मैं अपने बच्चे को छोड़ने आई। फिर मेरा लड़का मेरे को नहीं दिखा। मान्य शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती। दुर्दैवाने काल एक अचानक घटना घडली आणि त्यामध्ये पुनीत शालिग्राम कटरे हा विद्यार्थी आपल्या याला शाळेमध्ये दुर्दैवी त्यांचा मृत्यू झाला। त्या अनुषंगाने चौकशी समिती व इतर शाळांच्या भौतिक सुविधा या अनुषंगाने चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे। आज चौकशी समिती पूर्ण प्रत्यक्ष इथे उपस्थित आहे। त्यांनी सर्व शाळांचं सुपरविजन केलेलं आहे। दरवाजे, खिडक्या, पाण्याची टाकी, तुमचं जिना, पायऱ्या, अस्वच्छता आणि जर्जर झालेले सज्जे आणि इमारत, तर मूलभूत सुविधा याच्यामध्ये शाळा ही परिपूर्ण उतरलेली नाही आहे आणि समोर जीवितास विद्यार्थ्यास कोणताही धोका होऊ नये या कारणास्तव येथील या शाळेची आपण मान्यता काढण्याबाबतची शिफारस ही समिती करणार आहे। सोबतच येथील जे विद्यार्थी आहेत हे टप्प्याटप्प्याने पालकांच्या सहमतीने जे कुठली शाळा ते सुचवतील त्या शाळेमध्ये आम्ही अनुदानित शाळेमध्ये प्रवेश करून घेणार आहोत। सोबतच इथे शिक्षक आहेत त्यांचा सुद्धा नुकसान होऊ नये या कारणास्तव इतर शाळेला आम्ही समायोजन करून घेणार आहोत। या संदर्भात आम्ही शिफारस करण्यात आहोत, असं समितीचे हे याच्यामध्ये या निर्णयापर्यंत पोहोचलेली आहे। धन्यवाद। स्कूल की बेहद ही जर्जर हालात और अभी हुई है बच्चे की मौत और स्थानिकों की मांगे, इसका एक रूप आपका क्या कहना है? एक तरफ जर्जर हालात है और यहाँ पर नर्सरी से लेकर मास्टर तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में इतने सारे बच्चों का ट्रांसफर कराना क्या सचमुच ही ये सुविधाजनक है? यस मैडम, ये मुमकिन है। बाकी ग्रांटेड स्कूल है और जहाँ पे रिक्त पद है वहाँ के लेके तो नहीं कहता, मैं एडिशनल टुकड़ी देंगे, उसको सैंक्शन करवाएंगे, टीचर सैंक्शन करवाएंगे, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ पे खुला एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इतने सारे बड़े पेड़ पड़े वो डैमेज करिए बिल्डिंग, उसको कट करने को ना, ये सब बातें लेके जो बच्चों की सुरक्षितता है वो ज्यादा अभाव है, सीसीटीवी का अभाव है, ये सब बातें है। इसके आधार के ऊपर हम उचित कार्रवाई निर्णय लेंगे। स्कूल की जर्जर हालत ये काफी वर्षों से है सर। अभी बच्चे की मौत के बाद ही, इससे पूर्व ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? अभी ये कदम उठाया जा रहा है एक बच्चे की इसका हम ऑडिट का रिपोर्ट मंगवाते हैं, लेकिन जो प्रशासकीय लाकुना उसके अंदर कमी रह गई है, इसके अपन ये करते। लेकिन इसके आधार के ऊपर जो अभी घटना घड़ी, तो इसके आधार पे यही स्कूल नहीं, अभी सभी स्कूल का हम ऑडिट जो है, जो इंजीनियर है उसके द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे, तभी हम उसको आगे की मान्यता देंगे। मॅडम, ही जी घटना आहे एकदम दुःखद घटना जी घडलेली आहे। फनीत कटरे हा जो मुलगा आहे हा 3rd मध्ये आहे आणि काल दुपारला ब्रेकमध्ये हा मुलगा पडला आणि मरण पावला असं मॅनेजमेंटचं म्हणणं आहे। परंतु जेव्हा पॅरेंट्स शाळेमध्ये जेव्हा मुलाला पाठवतात याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मॅनेजमेंटची असते, शिक्षकाची असते, परंतु असं काही घडलं नाही। काल जेव्हा 7:30-7च्या दरम्यान मी इथे आलोय, बघितलं इथली व्यवस्था एकदम घाण आहे। त्यानंतर मी स्वतः माननीय मंत्री दादाजी भुसे साहेबांना फोन केला, त्यांना ही माहिती दिली
ती माहिती दिल्यानंतर लगेच साहेबांनी माधुरी सावरकर मॅडमला, डेप्युटी डायरेक्टर यांना कॉन्फरन्स घेतला आणि सांगितलं तात्काळ या प्रकरणाची तात्काळ सखोल चौकशी करावी आणि अहवाल सादर करावा तात्काळ. त्याच्यानंतर निलेश गुंट साहेब इथे आले, शिक्षण अधिकारी. त्यांनी पाहणी केली आणि पाहणी केल्यानंतर साहेबांनी जे आदेश दिले त्याप्रमाणे म्हणे आम्ही 3 लोकांची शिक्षकाकडून एक समिती गठीत करतोय. ती समिती आज आली आणि शाळेची पूर्ण शहानिशा केली, पाहणी केली. एकदम निर्लज्ज, एकदम बेकार जी परिस्थिती आहे, पाणी प्यायला घाण आहे, वॉशरूम एकदम घाण आहेत, मुलींचे वॉशरूम मध्ये लाईट नाही आहेत, दरवाजे खिडके तुटलेले आहेत आणि जे झरझर झालेली आहे बिल्डिंग, कोणाच्याही अंगावरती सज्जा स्लॅब पडून मृत्यू होऊ शकते दुसऱ्या मुलाचा, याच्यासोबत झालं, अनेक कोणासोबत व्हावं नाही अशीच आमची मागणी होती. त्यांची समितीने पाहणी केली. पाहणी केल्यानंतर त्यांनी सरळ सांगितलं की या शाळेचा आपण ग्रँट हे रद्द करणार आहोत, असा अहवाल आपण समोर पाठवणार आहोत. त्यानंतर ही जी कारवाई आहे त्यानंतर शिक्षक इथले जे आहेत ते दुसऱ्या शाळेमध्ये शिफ्ट करतील आणि इथले जे स्टुडंट आहेत पॅरेंट्सला विचारून ते त्याप्रमाणे शिफ्ट होतील. फनीत कटरे म्हणून हा मुलगा आहे, हा ग्रिल पाशी पडला आणि मृत्यू झाला असं त्यांचं म्हणणं आहे. माझी एकच मागणी आहे, मुलगा आता मरण पावला, तो काही वापस येऊ शकत नाही. आम्ही मॅनेजमेंटला आर्थिक मदत म्हणून 25 लाख रुपयाची ही मागणी करत आहोत. ही आतापर्यंत मॅनेजमेंट करून हे झालेलं नाही. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. अगदी बरोबर, आतापर्यंत जे पोलिसांकडून अपेक्षित होतं ते झालेलं नाही, परंतु आता माननीय झा साहेब, DCP झा साहेब आलेत. त्यांनी एकदम चांगल्या प्रकारे आम्हाला सहयोग करत आहेत आणि एकदम चांगल्या प्रकारे ते आम्हाला म्हणजे मार्गदर्शन करत आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाने जे होईल ते आम्ही मान्य करू. इथे मी नसून अनेक पवार समाजाचे पूर्ण पवार समाज आहे. तिथला एक मुलगा हरवला, अनेक राजनीतिक दलातील हे आहेत, कार्यकर्ते आहेत आणि इथे सगळे जे समाजसेवक आहेत अनेक, ते सगळे आलेले आहेत. मी स्वतः एकटा नाही आहे, इथे सगळे लोक माझ्या सोबत आहेत आणि सगळे आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत की मुलाला न्याय कसा मिळेल. स्थानिकों का आक्रोश देखते हुए यहाँ पर जरीपटका के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक समेत DCP नित्यानंद झा ने भी दस्तक दी, पीड़ितों से, स्थानिकों से बातचीत की और एक समाधानकारक निर्णय लेने के लिए उन्होंने पीड़ितों समेत शिक्षा विभाग से, स्कूल प्रशासन से भी बातचीत की. तत्पश्चात इस बातचीत के बाद निर्णय क्या निकला, पीड़ित परिवार की आपसी बातचीत क्या हुई, ये आइए हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद संस्था के संचालक की ही जुबानी. कल दोपहर में 2:10 को रिसेस हुई और रिसेस में सभी बच्चे बाहर आए. फनीत कटरे, वो 3री कक्षा में बच्चा पढ़ता है, वो भी बाहर आया और उन्होंने आपस में खेलना शुरू किया. खेलते खेलते वो बच्चा गिर गया तो उसको हमारे 4 टीचर्स डॉक्टर श्याम केवल रामानी के यहाँ ले गए. तो श्याम केवल रामानी देखने के बाद में उन्होंने इनको समझाया कि जनता हॉस्पिटल में ले जाइए. तो ये हमारे टीचर्स उनको जनता हॉस्पिटल में लेकर गए. जनता हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकअप किया और देखने के बाद में बोला कि ठीक है, अभी आप इस बच्चे को मेवा हॉस्पिटल ले जाइए. तो हमारे टीचर्स फिर एम्बुलेंस में उसको मेवा हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने देखने के बाद कहा कि नहीं, अभी ये बच्चे की डेथ हो चुकी है. तो इस प्रकार से इस बच्चे की डेथ हुई और सभी को असीमित दुख हुआ, बेहद दुख हुआ. सभी हमारे टीचर्स रो पड़े और इस प्रकार से ये एक असीमित दुख भरी घटना है और हम हमारे इस बच्चे को कभी भूलेंगे नहीं, सदैव उसे याद रखेंगे. और इस प्रकार इस बच्चे को सभी ने आज श्रद्धांजलि भी दी और अपनी ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति. बच्चे की ग्रिल पर मौत नहीं हुई, बच्चे की खेलते खेलते गिरते समय मौत हो गई. वहाँ हॉस्पिटल लेकर गए, तकलीफ हुई उसको, फिर दूसरी हॉस्पिटल ले गए, फिर तीसरी हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ उसकी मौत हुई. और ये जो दरवाजे हैं, दरवाजे ढीले थे तो सब हमने निकलवा करके, अभी कल तक वो सब दरवाजे बन जाएंगे, ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं रहेगा.
और बाकी अपने यहाँ हर प्रकार की सुविधा है। अपनी स्कूल जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें नागपुर में पहला नंबर है। वो विषय मांग अलग है। अब उन्होंने मांगा, हम बच्ची है, अपना बच्चा है, तो उसको मदद, हमने भी मदद जितनी हमसे जम सकी वो किया, करेंगे आगे भी। और इस प्रकार से हम सदैव उस बच्चे के साथ रहेंगे। उसकी बहन भी हमारे यहाँ पढ़ती है, उसको भी हम सदैव हर तरह से, हमारे यहाँ पढ़ने तक किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेंगे। आगे इस तरह की घटना ना हो, किसी बच्चे की जान ना जाए, इसके लिए आप क्या सुधार करने वाले अपने स्कूल में? अपने स्कूल में हर प्रकार की सुविधा है, पानी की, पीने की और लाइट की, बाकी हर प्रकार की सुविधा है। जो थोड़ी बहुत कहीं भी कमी है वो ये 31 जुलाई तक सब पूरा ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा कि जहाँ पे खाना बन रहा है बच्चों के लिए, उसके बाद से ही गंदी नाली बहती है और वॉशरूम का रास्ता भी वहीं से है। नहीं, वो नाली कोई बहती नहीं। और इस प्रकार से वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है और वहाँ पर ऐसा कुछ भी गलत है नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है और बाजू में कैंटीन है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। पीड़ितों के आरोप प्रत्यारोप पर राजकुमार केवल रामानी, विद्यालय संचालक विजय कुमार केवल रामानी ने छात्रा फनीत शालिग्राम कटरे की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए छात्र की मृत्यु यह स्कूल परिसर में खेलते वक्त नहीं बल्कि अस्पताल में होने की बात कही है। संस्थापक ने स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर में खेलते वक्त छात्रों को गंभीर चोट लगना, तत्पश्चात उसकी मृत्यु होना, यह केवल एक दुर्दैवी हादसा था। आगे स्कूल प्रशासन ने पीड़ित परिवार के हित में मुआवजा राशि देते हुए उनके पक्ष में निर्णय लेने की बात पर भी जोर दिया। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से पहले विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन था एक नाबालिग छात्र की मृत्यु को लेकर। स्थानिकों ने, पीड़ितों ने आरोप लगाया कि स्कूल परिसर में वह गिरा, तत्पश्चात अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर मौजूद आंदोलनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल की जर्जर व्यवस्था के कारण यहाँ पर पढ़ रहे छात्रों का उज्जवल भविष्य यह कहीं ना कहीं धोखे में है। यह जो स्कूल है, यह स्कूल नर्सरी से लेकर आगे जूनियर कॉलेज की पढ़ाई व उच्च शिक्षा के लिए भी यहाँ पर एडमिशन दिए जाते हैं और तकरीबन 3000 विद्यार्थी इस स्कूल परिसर में पढ़ते हैं। तो स्थानिकों का यह कहना था, स्थानिकों ने यह आरोप लगाया है कि इतने बड़े महाविद्यालय परिसर में क्या स्कूल की बदहाली, स्कूल की जर्जर हालत और गंदगी का साम्राज्य, साथ ही शौचालय में एक तरफ दरवाजे न होना और वहां की जर्जर हालत होना, इसका जिम्मेदार कौन है? तत्पश्चात यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने शिरकत की। आक्रोश, स्थानिकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था संभाली। पीड़िता थी, उसने भी बातचीत की, मृतक की मां ने बातचीत की, स्थानिकों ने अपनी आप बीती सुनाई, पूरी घटना सुनाई और तत्पश्चात जो यहाँ पे संचालक थे उन्होंने एक जो समाधानकारक निर्णय लिया गया, अब वह भी बताया। मगर अब सवाल यह है कि एक छात्र की मौत के पश्चात उठा यह उबाल आखिर क्या और अन्य जिंदगियां छीनेगा? सवाल यह है कि जिस स्कूल परिसर में छात्रों की उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है, उसी स्कूल परिसर की यह जर्जर हालत और उसका जिम्मेदार कौन है? भलाई अब समाधानकारक निर्णय निकल चुका है। दोनों ही गुटों में, दोनों ही पक्षों में एक बातचीत हो चुकी है, मगर अभी भी कई सवाल यह अज्ञात है, कई सवालों के जवाब ये अज्ञात है। आप देख रहे हैं नागपुर समय से मैं काजल छेदी, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ, नागपुर।